आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है मस्नूई ग्रह। तो लाल किताब के अनुसार मस्नूई ग्रह क्या होते हैं? तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जैसे आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे, तो वहाँ पे आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी और उन्होंने बताया होगा कि ये ग्रह आपकी कुंडली में बहुत उच्च कंडीशन में है या ये स्वग्रह ही बैठा है, तो इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में जब आप देखते हैं तो आपको शायद उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मेन रीज़न क्या है? तो लाल किताब में इसका बड़ा ही सरल आंसर दिया गया है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। इनमें एक कंडीशन मस्नूई ग्रह की भी है। तो मस्नूई ग्रह क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट दिया है जिसमें एक तरफ पक्का ग्रह और दूसरी तरफ मस्नूई ग्रह लिखा है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले बृहस्पति की बात की है, बृहस्पति के मस्नूई ग्रह सूर्य और शुक्र लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाल किताब के अनुसार किसी भी ग्रह के दो पार्ट होते हैं, या फिर यूं कहें कि कोई भी ग्रह अपने अंदर दो ग्रहों के गुण समाकर बैठा है। तो इसके अनुसार आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बृहस्पति बैठे हैं, तो अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे या अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं, तो वहां पर हम उसके मसनूई ग्रह को भी कंसीडर करेंगे। तो वहां पर हम सूर्य और शुक्र को भी कंसीडर करेंगे। तो इसके अपोजिट अगर सूर्य और शुक्र की आपकी कुंडली में कहीं युति भी बन रही है, तो वहां पर भी हम बृहस्पति को कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार सूर्य के जो मसनूई ग्रह हैं वो हैं सूर्य और बुध, चंद्र के सूर्य और बृहस्पति, शुक्र के राहु और केतु। हाँ, शुक्र के बारे में एक बात बताऊंगा कि सपोज आपकी कुंडली में शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं, तो 12th हाउस में शुक्र बड़ी उच्च कंडीशन के माने जाते हैं। तो जातक को बड़ी धन संपत्ति, ऐशो आराम की जिंदगी, गृहस्थ सुख में बहुत अच्छे लाभ, सभी चीज़ें बड़ी अच्छी मात्रा में सब अच्छी कंडीशन में प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर 12th शुक्र होते हुए भी आपको अपनी कुंडली के अनुसार अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपने राहु और केतु जो इसके मसनूई ग्रह हैं उनको भी 12th में कंसीडर करना है। तो वहां पर आपने इसके बाद ये चेक करना है कि 12th में इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह अच्छी कंडीशन में उच्च कंडीशन में होता है और कौन सा ग्रह यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके अनुसार अगर आप उस बुरे ग्रह को वहां से हटा दोगे रेमेडी करके, तो आपको श्योरली शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लाल किताब के अनुसार आप इस प्रकार भी रेमेडीज कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखा है कि शनि केतु जैसा और शनि राहु जैसा। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली लाल किताब में शनि को सांप कहा जाता है, सांप के सिर को राहु और सांप की टेल को केतु कहा जाता है। तो शनि अगर राहु स्वभाव हो, इसका मतलब है कि शनि आपकी कुंडली में बहुत ही बैड रिजल्ट देने वाला है, बहुत खराब कंडीशन में बैठा है। इसी प्रकार शनि अगर केतु स्वभाव है तो शनि देने वाला है, मतलब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। इसी प्रकार मंगल, लाल किताब के अनुसार मंगल की भी दो कंडीशंस मानी जाती हैं, मंगल शुभ और मंगल बद। मंगल बद का हम अलग से भी टॉपिक लेंगे। तो मंगल बद एक बहुत ही बुरी कंडीशन है। इसके अनुसार मंगल तो खराब होता ही होता है और साथ में और ग्रहों को भी ये इफेक्ट करता है। तो ये सारी कंडीशंस हम मसनूई ग्रह में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार राहु उच्च, अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि की कहीं युति बन रही है, तो वहां पर हम राहु को उच्च कंडीशन में कंसीडर करेंगे। और अगर कहीं पर राहु उच्च कंडीशन में बैठे हैं, अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो वहां पर मंगल और शनि को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये था मसनूई ग्रह के बारे में चर्चा। तो इसकी हमें फलित ज्योतिष में आगे जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार इसे टेबल को नोट कर लीजिए। तो जैसे ही हम फलित ज्योतिष की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, ग्रहों की टक्कर। ये भी लाल किताब का अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दृष्टियों के बाद ग्रहों की टक्कर, ग्रहों की हिट की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह
अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है, उसे हिट करता है और उसके फल को बुरी तरह से खराब कर देता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह 8th में बैठे हुए ग्रह को टक्कर लगाएगा, एक हिट लगाएगा और उसका फल खराब कर देगा। अगर फर्स्ट हाउस में सपोज सन सूर्य बैठे हैं और 8वें घर में शुक्र बैठे हैं, तो सूर्य की हिट शुक्र को बहुत जबरदस्त लगेगी और शुक्र का फल बुरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार अगर फर्स्ट हाउस में कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठा है, जैसे कि चंद्र बैठे हैं और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, तो चंद्र सूर्य को कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो हिट तो जरूर लगेगी, लेकिन चंद्रमा सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार इसी प्रकार थर्ड में बैठे हुए प्लैनेट 10th के ग्रह को भी टक्कर लगाएंगे। फोर्थ का ग्रह 11th के हाउस को 11th के प्लैनेट को टक्कर लगाएगा। और इसी प्रकार सबसे जहरीली टक्कर 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट की 5th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर मानी जाती है। ये एक इतनी जहरीली टक्कर होती है कि इसमें ना तो कोई दोस्त शत्रुता और ना ही मित्रता देखी जाती है। 10th में बैठा हुआ ग्रह 5th के ग्रह को जहरीली टक्कर मारता है, चाहे वो उसका दुश्मन हो चाहे उसका मित्र हो, ये टक्कर तो लगनी ही लगनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने लाल किताब के इन मेन टॉपिक्स की बात की। नेक्स्ट आगे अगली क्लासेस में हम टॉपिक्स और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।